Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. By the grace of Almighty Allah, we have reached to the last tense, that is future perfect continuous tense. It is not only the last tense of future tense, but it is also the last tense of the topic, that is tenses, because it is the 12th and the last tense. Therefore, from today, inshallah ta'ala, we will be able to say that we have completed this particular topic, that is tenses. But I have remembered my words, that is inshallah ta'ala I will upload the videos related to interrogative negative sentences. So students, let's start the topic, that is the last tense, future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टूडेंट्स, आपको ये बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि आम हालात में, नॉर्मल हालात में ये टेंस तकरीबन यूज़ नहीं होता है, और उसकी एक बेसिक रीज़न है, और बेसिक रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर एक तो ज़माना मुस्तक़बिल का जिक्र आएगा, और ज़माना मुस्तक़बिल में कुछ इस किस्म का जुमला आप इस्तेमाल कर रहे होंगे कि उसके अंदर प्रेजेंट का भी इस्तेमाल हो रहा होगा और पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। क्या मतलब, ज़माना मुस्तक़बिल में रहते हुए आप ये बात कह रहे होंगे कि हम कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, और अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि आप वो काम फ्यूचर में कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पे आपने वो काम शुरू किया होगा ज़माने माजी में, हाल में रहते हुए भी काम मुकम्मल नहीं हुआ और फ्यूचर में भी आप वो काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं मुस्तक़बिल में पढ़ा रहा हूँगा, या फ़लाँ खिलाड़ी मुस्तक़बिल में खेल रहा होगा, और ये भी आप साथ में बताएंगे कि कब से खेल रहा होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि वो 1980 से क्रिकेट खेल रहा होगा, इसका मतलब वो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, या सन 2010 से वो क्रिकेट खेल रहा होगा, इसका मतलब अभी भी वो क्रिकेट खेल रहा है। इट मीन्स दैट ये इस किस्म के जुमले हैं कि जिसके अंदर वो काम ज़माने माजी में स्टार्ट हुआ, हाल में रहते हुए भी मुकम्मल नहीं हुआ और मुस्तक़बिल में भी चल रहा होगा। तो आम तौर पर इस तरह के जुमले नॉर्मल हालात में अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं, और लेकिन ग्रामेटिकल इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला मौजूद है, जैसे कि अभी हम इंशाल्लाह आपको मेंशन करेंगे और आपको बयान करेंगे। लेकिन नॉर्मल हालात में इसका इस्तेमाल जो है वो कन्वर्सेशन में नहीं हो पाता है। लेकिन बहरहाल हमें टॉपिक तो पढ़ाना है, लिहाजा हम आपसे इस बात का भी जिक्र करने जा रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। याद करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर आपको बताया गया था कि आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। सेम आइडेंटिफिकेशन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होने वाली है, लेकिन फ़र्क क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टेंस में टाइम पीरियड का भी जिक्र आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों का भी जिक्र आ जाएगा। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ना तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है और ना ही पीरियड ऑफ टाइम आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र ज़रूर आएगा, और यही बेसिक फ़र्क बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिएगा कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र नहीं आता। आसान अल्फाज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, आसान अल्फाज में सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंस या फॉर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी वाज़ेह हो जाएगा कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे पहचान की। पहचान क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। रहा होगा मुज़क्कर के लिए, रही होगी मुन्नस के लिए, रहे होंगे प्लूरल के लिए। होगा, होगी या होंगे बता रहा है कि फ्यूचर है। लफ्ज़ रहा, रही या रहे बता रहा है कि कंटिन्यूटी की हालत में। अब आप ये कह सकते हैं कि सर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी था, और सेम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। तो फ़र्क क्या है, पहले ही अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर जिक्र किया कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल आप इसमें करेंगे, जबकि वहाँ सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और इस सिंस या फॉर के इस्तेमाल से ही जुमला वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। स्टूडेंट्स ये बात बताइएगा, इसका सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखने के लिए जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप यूज़ करेंगे विल हैव बीन, या फिर आप क्या यूज़ करेंगे, शैल हैव बीन। क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले, विल हैव बीन यूज़ करेंगे या फिर शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे आईएनजी के इस्तेमाल के साथ, और इसी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बास टीचर्स फोर्थ फॉर्म के नाम से भी याद करते हैं, और बास टीचर्स फिफ्थ फॉर्म के तौर पे भी यूज़ करते हैं और याद करते हैं, इसलिए
क्योंकि फोर्थ फॉर्म को कह देते हैं जिसमें एस आई एस का इजाफा होता है, और फिफ्थ फॉर्म उसको बोल देंगे कि जिसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दिए जाए। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स बताइएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर का जो इस्तेमाल है यही वाज़ेह करेगा कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। फिर मैं रिपीट करूंगा अपने इन वर्ड्स को कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कभी भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में या तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात सारी क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको। बताइएगा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट काम का करने वाला है। आई भी यू दे ही शी इट नेम और नेम्स जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। किसके साथ विल हैव बीन लगेगा और किसके साथ शैल हैव बीन लगेगा, इसका फैसला इससे कबल कि मैं करूँ आप खुद ही कर चुके होंगे कि भैया शैल हैव बीन उनके साथ लगता है कि जिनके साथ आई और वी के साथ, याद करें विल लगता, आई और वी के साथ शैल लगता था फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर कंटिन्यूस में इसी आई और वी के साथ आप क्या लगाते थे, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में इसी आई और वी के साथ आप क्या लगाते थे, शैल हैव। तो इसी आई और वी के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगेगा शैल हैव बीन। शैल हैव तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, यहाँ पे लिख दूंगा शैल हैव बीन। स्टूडेंट्स याद करिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आप इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगाते थे खाली विल। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस में इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाते थे, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाते थे विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो इस वक्त का टेंस है, आज का टेंस है, आज की वीडियो का टेंस है, उसमें हम लगाएंगे विल हैव बीन। क्या सीखा आपने आपने ये सीखा कि अगर सब्जेक्ट आई या बी लगाएंगे तो आई या बी के साथ आपको शैल हैव बीन लगाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला। और विल हैव बीन आप किसके साथ लगाएंगे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट आपने लिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से आपने सेलेक्ट किया इस बुनियाद पर कि आप सब्जेक्ट यूज़ कौन सा कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी के इस्तेमाल के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जुमले को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी इंशाल्लाह आपको बनाएंगे इसी वीडियो के अंदर, वो हम आपको बातें बताएंगे। पहले हम कोई सा जुमला ले लेते हैं कि जिसके अंदर हम एक जुमले में शैल हैव बीन का इस्तेमाल करवा देंगे और एक जुमले में विल हैव बीन का इस्तेमाल करवा देंगे। तो जुमला अपनी पसंद का ले सकते हैं आप। फर्ज करें मैं आई ले लेता हूँ, और आई के साथ जो आपको यूज़ करना है, और वो क्या चीज़ यूज़ करनी है, शैल हैव बीन यूज़ करना पड़ेगा। तो शैल हैव बीन हम यहाँ पे ले लेते हैं। आई शैल हैव बीन, याद रखिएगा आई के साथ शैल हैव बीन लगता है, शैल हैव बीन हमने लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, हमने लगाया ड्रॉ आईएनजी के साथ। ड्रॉ माने कोई चीज़ बनाना, और आईएनजी लगा दिया क्योंकि आईएनजी का इस्तेमाल करना है आपको, कंटिन्यूटी की हालत है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ आप बना रहे होंगे, आई शैल हैव बीन ड्राइंग अ पिक्चर, मैं एक तस्वीर बना रहा हूँगा। सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है आपको, तो आप लगा सकते हैं फॉर द लास्ट 2 डेज, यानी कि पिछले 2 दिन से। यानी कि आप ज़माने मुस्तक़बिल के हवाले से कोई बात कर रहे हैं कि मैं एक तस्वीर बना रहा हूँगा पिछले 2 दिन से, यानी कि जब फ्यूचर की बात की जा रही होगी उस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि मैं पिछले 2 दिन से कोई तस्वीर ड्रॉ कर रहा हूँगा। तर्जुमा कर लेते हैं, मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर बना रहा होऊंगा। ये गौर करिएगा, होऊंगा जो आ रहा है वो बेसिकली रहा होगा या रहा होऊंगा एक ही बात हो जाएगा, बना रहा होऊंगा ये इसके साथ आ जाएगा। और ये किस टेंस को जाहिर करेगा, ये जाहिर करेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब आप बोलेंगे सर वहाँ से कैसे होगा, मैं बोलूँगा वहाँ से इस तरह से होगा कि जब जुमले के अंदर लिखा हुआ है 2 दिन से, तो ये 2 दिन से जो जाहिर कर रहा है वो सिंस ऑफ फॉर को जाहिर कर रहा है, और इस वक्त जाहिर सी बात है फॉर को जाहिर कर रहा है। इंग्लिश में हम बात करें तो क्या आ जाएगा, फॉर द लास्ट। ये फॉर द लास्ट इंग्लिश में, और उर्दू में 2 दिन से की वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, इससे बात वाज़ेह होती है फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम अगर इसी जुमले को बात कर रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए,
तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्या है, टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव बनाना है यूज़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या चीज़, शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, या अगर विल इस्तेमाल हो रहा होगा जुमले में तो विल के फ़ौरन बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, यूज़ नॉट, नॉट इस्तेमाल करो आफ्टर विल या शैल, जुमले में विल है तो विल के बाद, और अगर शैल है तो शैल के बाद नॉट लगाइए तो जुमला क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी कि इनकारिया जुमला बन जाएगा। जो जुमला बोर्ड पे लिखा हुआ है वो कैसा है, वो एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का मतलब होता है इकरारिया जुमला है, आप इकरार कर रहे हैं, आप हाँ में जवाब दे रहे हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई शैल के फौरन बाद लगा देंगे नॉट, तो जुमला बन जाएगा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइंग a picture for the last 2 days। ये 2 डेज की इस बात को जाहिर कर रहा है कि कितने टाइम पीरियड से आप जो है वो कोई काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है, आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइंग, मैं नहीं बना रहा हूँगा। भाई क्या चीज़ नहीं बना रहा हूँगा, आप पिक्चर, एक तस्वीर, फॉर द लास्ट 2 डेज, 2 दिन से। ये जो वर्डिंग है ये इस बात को जाहिर करेगा कि ये जनाब अली क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर परफेक्ट कंटीन्यूअस को जाहिर करेगा। और फ्यूचर किस बात को जाहिर कर रहा है, शैल। इसका मतलब शैल का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया या विल का वर्ड जो यूज़ किया ये जाहिर करेगा फ्यूचर टेंस है। फॉर द लास्ट अगर आप यूज़ करेंगे या सिंस यूज़ करेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि ये आपके पास परफेक्ट का वर्ड आ जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर लफ्ज़ परफेक्ट आ जाएगा। और मुझे बताइएगा कि हैव बीन जाहिर करेगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर भी ये बात याद रखिएगा लफ्ज़ कंटिन्यूटी किस बात से जाहिर हो रही है, कंटिन्यूटी जाहिर हो रही है आईएनजी से। जब भी जुमले में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जुमले में, भले वो कंटिन्यूअस वाला हो या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हो, आईएनजी जाहिर करता है कि कंटिन्यूटी की बात है। फ्यूचर किस बात को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर जाहिर कर रहा है कि शैल है, और शैल यानी कि फ्यूचर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आईएनजी से पता चला कि कंटिन्यूटी है, शैल से पता चला कि फ्यूचर टेंस है। हमें ये कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जब जुमले में फॉर द लास्ट लग जाएगा या जुमले के अंदर सिंस लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे सिंपल कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स इसी जुमले का अगर हम तर्जुमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइंग अ पिक्चर फॉर द लास्ट 2 डेज, मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा। क्या हो गया ये जुमला हो गया नेगेटिव। मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा, ये जुमला बन गया आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव के बाद अगर इसी जुमले को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, तो क्या बना देंगे, शैल का इस्तेमाल अगर किया हुआ होगा या विल का इस्तेमाल किया होगा तो उसको आप लेके कहाँ चले जाएंगे, सब्जेक्ट से भी पहले। बोर्ड पे ज़रा तवज्जो रखिएगा। टू मेक द सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सवालिया बनाना है, यूज़ विल या शैल। अगर विल इस्तेमाल हुआ है तो विल और शैल इस्तेमाल हुआ है तो शैल। इसको आपको इस्तेमाल करना है कहाँ पर, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट इस वक्त क्या है, सब्जेक्ट है आई। शैल जब शुरू में चला जाएगा तो जुमला बन जाएगा सवालिया, तो क्या बन जाएगा, शैल आई, यानी कि स्टार्ट में आप कर देंगे इसको, शैल का एस ज़ाहिर सी बात है बड़ा कर देंगे। शैल आई हैव बिन ड्राइंग a picture for the last 2 days। और ये जुमला क्या हो जाएगा, ये जुमला हो जाएगा सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव। बताइए इस जुमले को हम इंट्रोगेटिव क्यों कह रहे हैं, इस जुमले को हम इंट्रोगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जुमले के स्टार्ट में आप शैल ले गए। अगर विल होता तो विल ले जाते, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इसका तर्जुमा करिए, क्या मैं पिछले 2 दिन से, क्या मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर बना रहा हूँगा। यानी कि आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर बना रहा हूँगा। बना रहा हूँगा इस बात को जाहिर कर रहा है कि फ्यूचर टेंस है, ज़माना मुस्तक़बिल है। स्टूडेंट इन जुमलों के अंदर हमने क्या यूज़ किया, शैल का इस्तेमाल किया। अब हम कोई ऐसा जुमला लेते हैं जिसके अंदर हम विल का इस्तेमाल करवाएंगे आपको, ताकि आपको विल हैव बीन का इस्तेमाल भी आ जाए। कोई सा भी अपना पसंद का सब्जेक्ट ले लीजिए और सब्जेक्ट लेने के बाद हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम यू ले लेते हैं, यू माने तुम,
और यू जो हमने ले लिया वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यू के साथ विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन, तो आपको नज़र आ रहा होगा यू के साथ विल हैव बीन लगेगा, तो यू के साथ आप विल हैव बीन लगाते हुए जुमला बनाते हैं। और जुमला क्या बनाएंगे, यू विल हैव बीन, और यू विल हैव बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी के साथ। इस पर जो हम वर्ब ले लेते हैं वो लीड ले लेते हैं। लीड माने रहनुमाई करना, आईएनजी के इस्तेमाल के साथ, लेकिन आईएनजी का इस्तेमाल किया। और ऑब्जेक्ट, भाई किसको लीड कर रहे होंगे, किसकी रहनुमाई कर रहे होंगे, जो विल हैव बीन लीडिंग द नेशन। नेशन माने कौम, आप कौम की रहनुमाई कर रहे होंगे। भाई कब से कर रहे होंगे, सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर लिए। फॉर का इस्तेमाल हम करवा चुके हैं, फॉर का इस्तेमाल अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, फॉर द लास्ट 2 days हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 weeks हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 months हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 years हो सकता है। इस तरह के जुमलों के अंदर जब आप, जो मैं वर्ड्स आपको यूज़ करवा रहा हूँ, इनमें आप फॉर द लास्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 centuries हो सकता है, फॉर द लास्ट 2 months हो सकता है। इस तरह की चीज़ों के अंदर फॉर द लास्ट लगता है जब आप पीरियड ऑफ टाइम को बयान कर रहे होंगे। पीरियड ऑफ टाइम से मुराद होता है वक्त की मुद्दत कितनी है, कितने अरसे से वो काम हो रहा है, तो फॉर द लास्ट लगता है। सिंस कहाँ पे लगता है, सिंस लगता है जब आप वक्त की मुद्दत नहीं बताते हैं, बल्कि आप बताते हैं मुतय्यन कोई वक्त जो है वो बयान कर रहे हैं। मुतय्यन शुदा वक्त का क्या मतलब है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कितनी मुद्दत हो गई, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, जिसमें आप सिंस लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है मखसूस वक्त बता रहे होते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, या आप कह सकते हैं सिंस 3 o'clock, 3 बजे से काम कर रहा हूँ, सिंस 5 o'clock, सिंस 9 o'clock। आप कह सकते हैं सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, जबकि वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर द लास्ट 2 months, जनवरी से मार्च। इस वक्त मार्च का एंड हो गया, अप्रैल शुरू हो गया, तो जितने महीने गुजर चुके होंगे वो बोलेंगे फॉर द लास्ट। अगर आप बता देते हैं सिंस जनवरी, तो ये कहलाएगा कि आपने मुतय्यन शुदा वक्त बता दिया। इसी तरह आप कह सकते हैं सिंस 2050, जो जाहिर सी बात आने वाला साल है। पीछे चले जाइए, सिंस 1980, सिंस 1985, ये ईयर्स हो गए। महीनों को भी बता दिया आपने, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ये आपने सिंस का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा मंडे से अभी तक जितने दिन गुजर गए, फिर आप बताएंगे फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट 6 days। और अगर महीने जितने गुजर गए, फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 4 months। साल जितने गुजर गए, फॉर द लास्ट 5 years, फॉर द लास्ट 10 years। जबकि वहाँ पे बता देते हैं वो पर्टिकुलर साल बता देते हैं। पर्टिकुलर साल बता देंगे तो सिंस आ जाएगा, जैसे सिंस 1980। और फॉर द लास्ट उस वक्त लगाएंगे जब 1980 से 2021 तक जितने साल गुजर चुके उनको गिनेंगे और बता देंगे फॉर द लास्ट सो एंड सो ईयर्स। स्टूडेंट्स, इस जुमले को हम बना रहे हैं और इसमें हम इस्तेमाल करवाएंगे सिंस। यू विल हैव बीन लीडिंग द नेशन सिंस 2010। क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव जुमला हो गया, यानी कि एफर्मेटिव जुमला है। और बताइए इस एफर्मेटिव जुमले को अब हम क्या बनाएंगे, इसका तर्जुमा करेंगे। और तर्जुमा क्या करेंगे, तुम नेशन यानी कि कौम, तुम कौम की रहनुमाई सन 1910 से कर रहे होगे। कर रहे होगे ये इस बात को जाहिर करेगा फ्यूचर टेंस है। तुम कौम की रहनुमाई 2010 से कर रहे होगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कौम की रहनुमाई 2010 से कर रहे होगे। इस बात, ये बात या ये जुमला क्या जाहिर कर रहा है, ये जुमला ये बात जाहिर कर रहा है कि 2010 से उसने रहनुमाई करना शुरू की, यानी कि ज़माना माजी। इस वक्त जाहिर सी बात है क्या चल रहा है, 2021 शुरू हो चुका है और 21 के अंदर भी मार्च चल रहा है, तो इसका मतलब अभी भी वो रहनुमाई कर रहा है और फ्यूचर में भी कर रहा होगा। यानी कि ये जुमला पास्ट के अंदर भी शामिल है, प्रेजेंट में भी शामिल है और फ्यूचर में भी शामिल है। तीनों टेंसेस से होता हुआ गुजर रहा है। और आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू विल हैव बीन लीडिंग द नेशन सिंस 2010। तुम सन 2010 से, या सिंपल तुम 2010 से कौम की रहनुमाई कर रहे होगे। ये कर रहे होगे इस बात को जाहिर कर रहा है कि ज़माना मुस्तक़बिल है। और सिंस 2010 जाहिर कर रहा है कि ये बेसिकली कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। याद रखिएगा एक दफ़ा फिर मैं आपको तवज्जो दिला दूँ, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे दोनों में से किसी भी चीज़ का, तो जाहिर करेगा परफेक्ट कंटिन्यूस है। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा वो जाहिर करेगा कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। क्या मतलब, सिंस या फॉर तो जाहिर करेगा परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर हम बात कर लेते हैं
प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लग रहे होते थे, याद करें हमने आपको क्या बताया था, हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन अगर लग रहा है सिंस या फॉर के साथ तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंस या फॉर के साथ क्या लग रहा होगा, हैड बीन लग रहा होगा, सिर्फ हैड बीन लगता है। अलबत्ता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी सिंस या फॉर के साथ क्या लगेगा, या तो विल हैव बीन लगेगा या फिर शैल हैव बीन लगेगा। स्टूडेंट सारे के सारे टेंसेस हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से समझाने की कोशिश की है, एक एक बात को बारीकी के साथ, एक एक बात को तफसील से हमने समझाया है। उम्मीद है कि आपको हमारे तमाम तर लेक्चर्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और टेंसेस से रिलेटेड आपको अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमारे पास जो इनबॉक्स के अंदर जो कमेंट बॉक्स होता है उसके ज़रिए आप ज़रूर हमें आगाह कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई क्यूरी आपकी हो या कोई बात समझ में ना आई हो या क्लियर ना हुई हो तो काइंडली हमसे आप ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हमारी इन वीडियोस को अगर आप पसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। आज की इस वीडियो में हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ी है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है, बताया है आपको विल हैव बीन, शैल हैव बीन किसके साथ लगेगा, जुमले को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सिखाया आपको और जुमलों को हमने ट्रांसलेशन भी की। अच्छा इन्हीं दोनों इस जुमले को ज़रा नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल या शैल के फ़ौरन बाद हमने आपको क्या बताया है, आपको नोट लगाना पड़ेगा। जैसे ही नेगेटिव के अंदर नोट लगाते हैं तो हम ज़बानी बात कर लेते हैं। यू विल नॉट हैव बीन लीडिंग द नेशन सिंस 2010। क्या मतलब हुआ, तुम कौम की रहनुमाई 2010 से नहीं कर रहे होगे। ये जुमला क्या हो गया, नेगेटिव। सवालिया बनाइए। सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, तो विल जब शुरू में उठ के जाएगा तो विल का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा और यू का वाई छोटा हो जाएगा। विल यू हैव बीन लीडिंग द नेशन सिंस 2010, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम कौम की रहनुमाई 2010 से कर रहे होगे, ये सवालिया हो गया जुमला। दूसरे टेंसेस की तरह इस टेंस में भी जो सवालिया इनकारिया जुमले हैं उससे रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और सवालिया इनकारिया जुमले कैसे होते हैं, जिसमें सवाल भी छुपा हुआ होता है और इनकारिया हिस्सा भी शामिल होता है। फ़र्ज़ करें इस वाले जुमले को जो हमने सवालिया बनाया था कि क्या मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर बना रहा हूँगा, ये क्या है, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव जुमला है। सवालिया इनकारिया बनाइए। क्या मैं पिछले 2 दिन से एक तस्वीर नहीं बना रहा हूँगा, ये इसका सवालिया बन गया, सवालिया इनकारिया बन गया। सवालिया तो ये खुद है, सवालिया इनकारिया बन गया, ज़बानी मैंने बताया। इसी तरीके से अगर इसी जुमले को आप बनाना चाह रहे हैं सवालिया इनकारिया, तो पहले तो बनाएं इसका सवालिया। क्या तुम कौम की रहनुमाई 2010 से कर रहे होगे, ये बना सवालिया। सवालिया इनकारिया बनाएं। क्या तुम कौम की रहनुमाई 2010 से नहीं कर रहे होगे। ये स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हम करेंगे और आपको तमाम टेंसेस से रिलेटेड आपको इंशाअल्लाह ताला इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमले बनाने का तरीक़ाकार सिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्मल वे में कैसे उस जुमले को बोला जाएगा और इनफॉर्मल वे में उसी जुमले को कैसे बोला जाएगा। फॉर्मल वे होता क्या है, इनफॉर्मल वे होता क्या है, इस बात का जिक्र भी इंशाअल्लाह ताला उन वीडियोज़ में ही कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक दफ़ा फिर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, लाजमी इसको शेयर कराएँ। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।